हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके होंगे या फिर शुरू होने वाले होंगे। तो हमने डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की वीडियो सीरीज़ शुरू की थी। आई होप अगर आप मेरे से जुड़े हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीटली पूरा कर दिया था, जिसको अगर आप देखना चाहो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 2-3 मैं आपके यूनिट कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे जिनको चलते मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम था, जितने कम टाइम में मैं अच्छे से पढ़ा सकता था, मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की। 2 एंड 3 यूनिट जो है ना, बड़े सिंपल और बेसिक यूनिट्स हैं। कुछ भी इनमें डिटेल में नहीं है, सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे-कैसे करनी है। 1 यूनिट में जो भी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए पहले ही, ठीक है? 2 और 3 की अगर मैं बात करूँ तो 2 और 3 चलो 2 और 3 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है? पहले ये चीज़ देखो। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं? देखो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, मैक्सिमम मार्क्स दैट विल बी 40, जहाँ तक मुझे पता है 40 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 3 सेक्शंस होंगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है? सेक्शन ए की बात करें तो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच, ठीक है? 2 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 मार्क्स ईच, ठीक है? सेक्शन सी की बात करें, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 12 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है? जो सेक्शन ए एंड बी है, ये कंपल्सरी है। यहाँ पे आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है? नो चॉइस। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, याद रखना, देयर विल बी नो चॉइस इन सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, तो सेक्शन सी में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है? इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है? लॉन्ग आंसर में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएँगे एंड यू हैव टू डू एनी वन, ठीक है? इस तरह से आपको पेपर पूछा जाएगा। तो 4 into 2 is 8, 5 into 4 is 20, 20 plus 12 is 20 plus 12 is 32 and 8 are 40। तो 40 मार्क्स का आपका पेपर दिया जाएगा। आप इसको ऐड करके देख लेना, ठीक है? ये चीज़ आई होप सबको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि पेपर क्या होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ अब डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास जो हम कर सकते हैं। देखो 1 के बारे में मैंने बड़ी डिटेल में आपसे एनालिसिस किया था। आपको ये भी बताया था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं अब डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है? आई होप ये सबने देखी होगी वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब 2-3 पे मैं अगर आ जाऊँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स क्या हो सकते हैं, चलो मैं पूरा कलेक्टिवली बताता हूँ आपको। हम सेक्शंस के हिसाब से बाँट लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या-क्या हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है? मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि मैं आपके ब्लैंक स्क्रीन पे आ सकूँ और मैं आपको अच्छे से बता सकूँ क्या चीज़ें हैं। देखो ध्यान से देखना अब इसको, ध्यान से देखना। सेक्शन ए यानी कि उसमें आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स वालों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, फटाफट से इनको याद कर लेना, ये पक्का करके जाना, बाकी करो करो या ना करो। आईसीटी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ई-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस क्या चीज़ है? ठीक है, ई-गवर्नेंस। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो पता होना चाहिए। डिजिटल सिस्टम क्या है? डिजिटल सिस्टम क्या है? ठीक है। यूआरएल क्या है? ठीक है। आधार क्या है? आधार कार्ड जो आप बनवाते हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग क्या चीज़ है? इंटरनेट बैंकिंग क्या टर्म है? ठीक है? ये चीज़ें सेक्शन 2 नंबर में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ 5 नंबर वाली सेक्शन में। 5 नंबर वाली सेक्शन में भी छोटी-छोटी टर्म्स ही हो सकता है कंबाइन करके आपसे पूछ ली जाएँ। जैसे आपसे पूछ ली जाए सर्च इंजन क्या चीज़ है? सर्च इंजन क्या है? ठीक है? ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र क्या है? रोबोटिक्स क्या है? बिग डेटा क्या है? ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। मैं कुछ भी अपने से नहीं बता रहा हूँ। सोशल नेटवर्किंग क्या चीज़ है? सोशल नेटवर्किंग जिसके अंदर आप फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह-वगैरह पढ़ते हो। सोशल नेटवर्किंग क्या चीज़ है? ठीक है? ई-वॉलेट क्या होते हैं? ई-वॉलेट जैसे आपने पेटीएम में देखा होगा ई-वॉलेट होती है, फ़ोनपे पे आपने देखा होगा ई-वॉलेट होती है जिसके अंदर आप पैसे रख सकते हो और उनको यूज़ करते हो। नेफ्ट और आरटीजीएस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से किसी को भी मत छोड़ के जाना। अच्छे से रट्टा मार लो, पढ़ लो, समझ लो, ये चीज़ें पेपर में आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आ जाओ 12 मार्क्स में, सॉरी 12 मार्क्स वाले रहने दो, अभी तो 5 मार्क्स वाले चल रहे हैं हम, 5 मार्क्स वाला हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? ये आ गई आपको डेफिनिशंस 5 मार्क्स के अंदर ये पूछ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है ई-कॉमर्स क्या चीज़ है? ई-कॉमर्स बट देखो याद रखना इसमें चॉइस नहीं मिलेगी 5 मार्क्स वाले में। ई-कॉमर्स क्या चीज़ है? और ई-कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स, ई-कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है? अब टाइप्स क्या होती हैं? वही बी टू बी,
बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये सब इसके टाइप्स हैं, ये आप एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, प्योर थ्योरेटिकल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, डिजिटल इनिशिएटिव्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। 100% आएगा ये, 100% आएगा, लिखवा के ले लो, ये देखने को मिलेगा मिलेगा 100% आएगा, अभी बता रहा हूँ, पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया सब आते हैं, जितने भी मिशन हमारी सरकार के हैं वो सब इसका पार्ट है। ठीक है, ये अब मैंने आपसे 4 चीजें डिस्कस कर दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या आ सकता है आपके पास, सिलेबस को अगर मैं देखूं तो सिलेबस में बस ये 5 मार्क्स में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ई कॉमर्स वगैरह, हाँ यही है, इसमें इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम बात करते हैं 12 मार्क्स वाले सेक्शन की, 12 मार्क्स वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, पहले से जो मैंने बता रखे हैं क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी, उसमें भी बताया था, अभी भी बोल रहा हूं, ये आएगा ही आएगा, इसको पढ़ लो, अगर पढ़ोगे तो अपना ही फायदा, आपका किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ये क्वेश्चन तो ऐसा ही आ जाएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बोला, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो पीछे जाके वीडियो चेक कर सकता है और आपको देखने को मिला भी होगा। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसमिशन मीडिया वायरलेस और वायर्ड, दोनों मीडिया मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, वायर्ड और वायरलेस वाले, वो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ट्रांसमिशन मीडिया। लास्ट यूनिट में टाइप टॉपिक्स आपके साइबर सिक्योरिटी, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, थ्रेट्स और प्रिकॉशंस अच्छे से पढ़ के जाना, थ्रेट्स एंड प्रिकॉशंस, थ्रेट्स एंड प्रिकॉशंस, ये अच्छे से पढ़ के जाना, साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट्स एंड प्रिकॉशंस। और अगर मैं बात करूं इसमें, एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट यूनिट में पहले ही आपको बताया था, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा ये भी, ये मेरे से लिखा के ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, ये आपको देखने को मिल सकता है। इंटरनेट क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनेट जो होती हैं आपकी। अब टाइप्स ऑफ इंटरनेट, कई लोग परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं है, लैन, मैन और वैन। ठीक है, यही 3 टाइप्स हैं मोस्टली जो आपको पता होने चाहिए, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और बस ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मुझे जो लगता है ये आपको लिख लेने चाहिए, ये आप अच्छे से करके जाना। अब कई बच्चे आएंगे वो ऐसा बोलेंगे, सर हमको तो ये पेपर में देखने को नहीं मिला। देखो, मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना, अब पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं आपको श्योरिटी नहीं ले सकता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं 100% श्योरिटी ले सकता हूँ। ठीक है, पूरे सिलेबस का जो क्रक्स है ना, पूरे सिलेबस का जो क्रक्स है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, पढ़ के जाओगे आपका फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं तो कहता हूँ पूरा सिलेबस पढ़ो, पहली बात तो ये है कि आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करो, नहीं कर सकते तो ये चीजें तो पक्का करके जाना भाई, ये मत छोड़ना, मत छोड़ना, मैं हिंदी में लिख के बोल रहा हूँ, मत छोड़ना, अच्छे से करके जाना, अच्छे से करके जाना, इसमें से आपको पेपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो होगा कि आप पास आराम से हो जाओगे, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, लेकिन आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है, और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, कटिंग मत करना, कटिंग अवॉइड करना। ठीक है, वही क्वेश्चन करना जो अच्छे से आते हैं, अटेम्प्ट उन्हीं क्वेश्चंस को करना जो आप अच्छे से लिख सकते हो, पॉइंट्स लिखना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर करना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आपको समझ आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे अटेम्प्ट करना है, अच्छे से पेपर करो। कोई डाउट्स आते हैं, कोई डाउट्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ चीजें रहती हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपके डाउट को हेल्प फुलफिल कर सकूं और उनको सॉल्व करके जल्दी से वीडियो बना के आपको आंसर दे सकूं। जो कोई टॉपिक आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसके बारे में बताना मुझे, मैं उसको श्योरली कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, तो कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देखे जाना, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जस्ट स्टडी हार्ड एंड कंप्लीट योर पेपर्स। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आएंगी पेपर में आपको फायदा होगा, तो पेपर देने के बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो वो आपने पूरा करवाना है। ठीक है, पेपर देने के बाद आपको ये मेरा टारगेट पूरा करवाना है, जैसे मर्जी, उससे पहले आप मेरे को टेस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, उसके बाद मेरे आपको अपना ये प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।